Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुति 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 हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Facebook, YouTube दोनों. Thank you, Lord. 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 ये क्या है? Facebook, YouTube. तो Facebook और एक बार देख लो. YouTube ठीक है ना? Facebook और एक बार देख लो. नहीं तो नीता जी को कॉल करके पूछ लो कि कैसा दिख रहा है. थैंक यू जीसस. नहीं तो तुम्हारा हाँ करके देख लो. ऐसे ही उसको कर लो, बंद मत करना. उनको कॉल करो ना, नीता जी को पूछ लो कैसा दिख रहा है. स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. Worship your name, worship your name, worship your name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. क्या दिख रहा है? गड़बड़ है? Thank you, Jesus. कुछ वक्त लग रहा है शुरुआत करने में, क्योंकि फेसबुक का जो कैमरा है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है. उसको ठीक कर रहे हैं हम. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. जितने लोग जुड़ रहे हैं जुड़ते चले जाए फेसबुक और यूट्यूब पर. हाँ हाँ, उनको नहीं दिख रहा ठीक से. ओके ओके ओके, बंद करके फिर कर लेना. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship your name. Worship your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कुछ सेकंड और लगेगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे. अभी ठीक है? ओके, परफेक्ट. या परफेक्ट. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. आप सभी का यीशु में इस अद्भुत सीरीज या एपिसोड, जिसको मैं कई हफ्तों से चला रहा हूं, आज 9वां हफ्ता है, 9th वीक या 9th एपिसोड आप बोल सकते हैं. बेहद इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा सीखने लायक बातें आपके बीच में पवित्र आत्मा की मदद से मैं रख पा रहा हूं. आप जितने MMB के मेंबर्स हैं देश और विदेश में, जहां कहीं से, और साथ ही साथ मेरी जो व्यक्तिगत सेविकाई है, मिनिस्ट्री, ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, और साथ ही साथ जितने भी जो मेंटर का काम मैं उनके लिए कर रहा हूं, मार्गदर्शक का काम मैं उनके लिए कर रहा हूं. पूरे भारत के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 50 ऐसे इंडिपेंडेंट पास्टर्स हैं जिनके ऊपर मेंटरिंग का काम परमेश्वर ने यह सौभाग्य दिया कि मैं उनके लिए कर रहा हूं. ठीक है ना? बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने इस टॉपिक, जिसको 400 समाचार मैंने नाम दिया है, स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, अभी मैं रखूंगा, उस माध्यम से आपके बीच में मैं आ पा रहा हूं. और मुझे खुशी है कि बहुत सारे मुस्लिम्स और बहुत सारे मेरे हिंदू भाई मसीहत को ठीक से समझ पा रहे हैं. जैसा परोसा गया था ना मसीह को क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म से, वैसा उसमें कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गड़बड़ हैं, लेकिन सौभाग्य मिला है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो मसीह को एक मूर्ति के रूप में, यानी यीशु को एक मूर्ति के रूप में जान रहे थे, या फिर कई देवताओं में एक देवता, कई धर्मों में एक धर्म ऐसे मान रहे थे. तो बहुत सारी क्लैरिफिकेशन, बहुत सारी चीजों पर से पर्दा उठ रहा है, और बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं ना, परतें उठ रही हैं.
और ये सब करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिल रहा है। एक प्रार्थना के साथ मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च आप सभी के बीच में मैं आता हूं, आप ये जानते हैं। एक प्रार्थना के साथ हम इसको शुरू करेंगे। आइए, आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, बैठे, खड़े, चल रहे, काम कर रहे, मैं जानता हूं पूरे भारत से, पूरी दुनिया से लोग आज का संडे 7:30 से 9 बजे तक आप लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। आप जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, शायद हो सकता है कि आप स्ट्रेचर पे लेटे हैं, आप बीमार हैं, ठीक नहीं है, वहीं से आप कुछ काम कर रहे हैं, हेडफोन लगा लिया आपने, कैमरा, वीडियो कैमरा आपका बंद है, कोई दिक्कत नहीं। उसी परिस्थिति में आप मेरे साथ प्रार्थना में कनेक्ट हो जाएं। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु यीशु के नाम में इस वक्त आपके पास आता हूं। प्रभु, उन सभी को भी आपके पास लाता हूं जो इस वक्त आपके अद्भुत शिक्षाओं के साथ जुड़ चुका है। प्रभु, मकसद एक ही है और वो ये है कि मनुष्य, मानव जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी, आदिवासी, जितने भी इस ग्रह पे लोग हैं प्रभु, वे सब तुझे जाने। और मैं जानता हूं प्रभु जी, आप ऐसा करोगे। आपको महिमा देता हूं, आपको स्तुति देता हूं, आपको आदर देता हूं और कहता हूं प्रभु तू बड़े, हम घटे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, आप जहां कहीं हैं, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे सकते हैं और उसकी बड़ाई कर सकते हैं। आपका जो सेटअप है ना सभी लोगों का, आप जल्दी से ठीक कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पे 100 लोग जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पर 500 लोग जुड़ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है। अभी मुझे शायद स्टार्ट किए 7-8 मिनट ही हुए, लेकिन आप लोग इतनी तादाद में जुड़ते हैं, ये आपका भूख प्यास दर्शाता है। मैं फिर से कहता हूं कि मसीह मंथन के लोग, मेरी मिनिस्ट्री ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप और वो सभी मिनिस्ट्रीज जिनको मेंटर के रूप में मैं काम कर रहा हूं उनके साथ, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आप अगर किसी भी जगह से हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, मेंशन करिए कमेंट्स में, जो आपका चैट है उसमें भी। जी, कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि एवरी संडे मैं आता हूं 7:30 बजे से 9 बजे तक आपके बीच में प्रभु का प्रचार, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन आपके बीच में मैं प्रचार करता हूं। बहुत सारी बातें आपके बीच में रखता हूं और आपको मसीह के साथ जोड़ता हूं, डैनियल के साथ नहीं, सेवक के साथ नहीं, दासों के साथ नहीं, मनुष्यों के साथ नहीं, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने की बात करता हूं। तो प्रति रविवार, एवरी संडे, विदाउट फेल आप लोग जुड़ते रहें, और आप लोग जुड़ते हैं मैं जानता हूं, उसके लिए आपको सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से। सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, लेकिन बाइबल में से। वो प्रोग्राम अब हमने रोक दिया है। जी हाँ, पिछले हफ्ते मैंने किया था 4 दिन शायद, बट मैंने उसको रोक दिया है अभी, ठीक है ना। अब वो कई हफ्तों तक या महीनों तक नहीं होगा। अगर पवित्र आत्मा या प्रभु कोई और प्रोग्राम देता है, बोझ देता है, अगुवाई करता है, तो मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि पूछो जो भी पूछना है, ये प्रोग्राम अब रोक दिया गया। दूसरे शब्दों में फिनिश, दैट्स इट, ओके। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से या मसीह मंथन के नाम से या बैनर से पूरे भारत और विदेश में कई लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 250 से भी ज्यादा प्रीचर्स, पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की, सारे के सारे संडे के दिन, मंडे के दिन, जैसी उनकी ताकत है, जैसे वो उपलब्ध रहते हैं सोशल मीडिया पर, वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, या फेस टू फेस हो, वर्चुअल हो, जैसे तैसे करके वे प्रभु का काम बड़े जोरों से कर रहे हैं। मकसद यही था यीशु का, और मकसद यही है डैनियल राज का, कि प्रभु के लोग तैयार किए जाएं, प्रभु का राज्य में पुरुष और स्त्री डिसाइपलशिप में
तैयार हो सकें, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप जब भी मसीह मंथन का लेबल, बैनर या फिर फेसबुक, यूट्यूब आप जब भी देखें तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि यस, ये लोग मसीह मंथन के लोग हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि वो कभी भी, जो जेन्युइन लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वे कभी भी आपसे उनके लिए पैसा नहीं मांगेंगे। अगर मांगते हुए पाए गए तो वो दास दासी, लड़का लड़की, कोई भी हो, वो मसीह मंथन का व्यक्ति नहीं है। जी, आपने ठीक सुना, वो मसीह मंथन का व्यक्ति नहीं है अगर ऐसा कोई करता है। क्योंकि मैंने इन 250 लोगों को या 260 लोगों को ये छूट या इजाजत नहीं दी है कि वे सोशल मीडिया पे पैसे मांगे। मैंने नहीं दी है, मुझे दीजिए, मैंने नहीं दी। ओके, तुम डाल दो, मैंने नहीं दी है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा कर रहा है, बीच में मुझे कंप्लेंट आई थी, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो याद रखो, हनानिया सफीरा। जी हाँ, क्योंकि आप गलत मनसा से पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और परमेश्वर के नाम पे गलत तरीके से पैसा कमाना, लेना, हासिल करना टोटल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मुझे खुशी है ये बताते हुए कि बच्चों के लिए हमने सभा स्टार्ट कर दी है, जिसको स्टार्ट किए, मैं अगर गलत नहीं हूं, महीना 1.5 महीना हो चुके हैं। आपके बच्चे फेसबुक और जूम पर अगर जुड़ना चाहें तो आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी कई प्रमोशन कर चुका हूं। क्या नाम है, शर्मिला कामले जी का, उनको आप जुड़, शर्मिला क्या नाम है, शर्मिला, हाँ, कामले जी का, आप उनसे जुड़ सकते हैं और वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। सुरेश पास्टर साहब की वो पत्नी हैं, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, आज मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोगों के पास में काफ़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, किस किस को आपको कॉल करना है। बट बहुत जल्द कुछ और अपडेट्स आपके बीच में हम लाएंगे, और वो क्या क्या अपडेट्स हैं मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही साथ मैट्रिमोनियल या मैट्रिमोनी MMB की स्टार्ट हो चुकी है। कम से कम 70 के आसपास रजिस्ट्री अब हमारे पास में आ चुकी है। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अभी तक हमने किसी से पैसे नहीं लिए। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, ब्रदर हर्षद जी जो है इसको हैंडल करते हैं, लेकिन अभी तक किसी से हमने पैसे नहीं लिए हैं। वो इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि MMB मैट्रिमोनी का अकाउंट ऑफिशियली भारत सरकार को भी दिखाया जा सके, बाकायदा उसकी टैक्स हम पे कर सके, जिसको IT रिटर्न भी कहते हैं, उसके देख रेख में सब कुछ हो, इसलिए हमने अभी तक उसको नहीं किया है। तो लेकिन जिस दिन मैट्रिमोनियल MMB का अकाउंट हो जाएगा तो उन सभी ने, जिसने रजिस्ट्री करी है और जो करेंगे, उन सबको वो अकाउंट दिया जाएगा, ताकि वे वहां पैसा जो है रखे, जो हर्षद साहब के निगरानी में चलेगा। साथ ही साथ मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा इनकरेज करता हूं, आप जानते हैं, और बहुत सारे एडमिन्स हैं, आप जानते हैं, उनको भी आप लोग जो है ध्यान में रखें। और ऐसे आपको जो है मसीह मंथन से जुड़ना है। जो यूट्यूब पर हैं, अभी आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आइकन बेल आपने जरूर दबाना है, ताकि मैसेज जब अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जिसके चलते आप लोग जो हैं डायरेक्ट पहली बार आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाए। फेसबुक फॉलो करें, पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हम हैं, हमारा MMB ऐप है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए, ठीक है ना, तो उसका भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए नाउ दोस्तों, एपिसोड नंबर 9, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। 900 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं, बेहद खुशी है। आप सभी को जो फेसबुक पे हैं, वॉच पार्टी करना शुरू कर दीजिए, शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बस ये लोगों तो सीखेंगे और जरूर सीखेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अविश्वासी, गैर मसीह, नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स, वे भी सीखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार हैं, और अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। जी हाँ, एपिसोड नंबर 9, जिस टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूं 8 हफ्तों से,
2 महीना बोल सकते हैं आप। स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। जी हाँ, फर्स्ट टाइम मेरे 29 या 30 साल के मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 2 महीनों से मैं इन विषयों पे बात कर रहा हूं। मैं आपको बताता चलूं, इसके बावजूद कि मैं बाइबल टीचर हूं, मास्टर ट्रेनर हूं ग्रेट कमीशन का, जो कि यूएसए से ग्रुप है मिशन कैटलिस्ट, उससे मैं जुड़ा हूं। 30 से 35 हजार पास्टरों को अभी तक मैं लीड या ट्रेन कर चुका हूं, बकायदा लिखित में उसकी रिकॉर्ड हमारे पास है। और ऐसे करते हुए जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं तो फर्स्ट टाइम 4 सुसमाचार की किताबों को सिखाते वक्त मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, ये बताना चाह रहा था। क्योंकि बाइबल या वचन, स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का एक ऐसा खदान है। खदान समझते हैं? जी हां, एक ऐसा सागर है जहां पे आप डिग करते जाओ, खोदते जाओ, आपको मोतियां मिलती रहेंगे। जी हां, तो मैं खुद भी सीख रहा हूं, और मैं जितना सीख रहा हूं बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपको भी सिखा रहा हूं। जी, मुझे लगता है कि जब मैंने द बुक ऑफ डैनियल की स्टडी शुरू करी थी तो मैं हमेशा कहता था कि डैनियल राज कभी भी वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ये आप लोगों को शायद पता भी होगा, ठीक है ना? तो उस प्रॉमिस के साथ, उस वायदे के साथ आपके बीच आज एक अद्भुत विषय जो सुसमाचार की 4 पुस्तकों में से लिया जा रहा है और जिसको कहते हैं जगत के नमक और ज्योति। फोटो देख लीजिए, वाह! इसको आपने जो सेवक अगर अभी देख रहे हैं कितनी बार सीखा? बहुत बार। साथ ही साथ जो चर्च के मेंबर्स हैं, आपने कितनी बार सुना? बड़ा लोगों को बात करते सुना, लेकिन डंके की चोट पे पूरे यकीन के साथ आपको मैं अभी से बता रहा हूं, आप जैसे जैसे सुनते जाओगे, जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाएगा, आपका माथा चकरा जाएगा, क्योंकि इतने प्रकाशन आपको पवित्र आत्मा की ओर से मिलने जा रहा है। सो कहते हैं ना, एयर होस्टेस, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं आत्मिक रिलम में, आत्मिक दुनिया में, ठीक है ना? ना, परमेश्वर की एक भाषा है, मनुष्यों को, अभी मैं रखूंगा उसको बात करने के लिए। तो जब आप फोटो देख रहे हैं और वचन भी मैं रखूंगा, तो यीशु लिटरली सॉल्ट की बात नहीं कर रहा है, नमक की बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा था तब अपने चेलों की, और बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा मेरे द्वारा अब, या पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपकी और मेरे लिए। तो जगत के नमक और ज्योति, सॉल्ट एंड लाइट, ये लिटरली वास्तविक में ये 2 धातु नहीं है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ये बात हो रही है आपकी और मेरी। तब बात हो रही थी चेलों की, और जितने उस वक्त सुन रहे थे उनकी। सब ठीक है? या जी हाँ। तो आपको बताता चलूं कि इस 2 विषय पे आज आप सीखने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बड़ी तैयारी के साथ बैठे। जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं उन सभी को पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, चिंता मत करें। इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, फेसबुक पे अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर कोई चीज मिस होती है तो आप लोग बाद में जाके देख सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना? जगत के नमक और ज्योति, पास्टर डैनियल इसका स्क्रिप्चर का है, लीजिए लीजिए, मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय, वचन 13 और 14। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 एंड 14। इस 2 वचनों में आपको जगत
माफ करें, पृथ्वी के नमक तुम हो और तुम जगत की ज्योति हो, ऐसा यीशु ने अपनी जबान से कहा, अपनी जबान से कहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम 1080 लोग जुड़ गए हैं, 900 यूट्यूब पर हैं, 180 लोग फेसबुक पे हैं, तो वॉच पार्टी करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है ना। वंडरफुल जीसस, वाओ। पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति, ये दो चीज ऐसी है जो आपको इन एंड आउट लगती है। मैं रिपीट करता हूं, इन एंड आउट आपको लगती है। मुझे प्लीज बताइए, अगर जगत में रोशनी नहीं होती, आप जो अभी मुझे देख रहे हैं ना, चारों तरफ हमने लाइट्स करके रखे, मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरा मेरी तरफ सेट है। ये जो सेटअप है हमारा छोटा सा ऑफिस टाइप, इसमें हमने कई लाइट्स लगाए हैं, तब जाके आप लोग शायद हमको ठीक से विजुअल जो भी होते हैं ना, ठीक से देख पाते हैं आप लोग, ठीक है ना। सुबह अगर सूरज ना उगे, सोच के देखिए क्या होगा। आपके घर पे अगर रोशनी ना हो तो सोच के देखिए क्या होगा, ठीक है ना। वैसे ही आप कितने भी बड़े होटल में चले जाओ और वहां पर महंगे से महंगा खाना मंगा लो, 5 स्टार 3 स्टार, न जाने कौन कौन सा स्टार, आपको अगर लाखों रुपए का डिश दे दिया जाए, बेहतरीन खाना बनाकर, दुनिया का टॉप का बावर्ची शेफ आपको खाना बनाकर दे दे, लेकिन अगर उसमें नमक ना हो, अब आप सोच के देखिए फिर क्या होगा। बेकार, बेकार। तो पृथ्वी पे जो दो अनमोल चीज है, एक है रोशनी और दूसरा है नमक, इसको कनेक्ट किया खुदावंद ने, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे। कहता है, मैं मेरा नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको और आप लोग अपना नाम ले सकते हैं। मुझे यीशु कहता है कि डैनियल, इस प्लैनेट पे तू नमक है। इस प्लैनेट पे तू नमक है। यहां है परमेश्वर पिता, वहां है पुत्र, नीचे आप पृथ्वी देख सकते हैं, यहां पे भी। ये फोटोज मैं इसलिए रखता हूं ताकि मैं आपको रिलेट कर सकूं, कनेक्ट कर सकूं। तो जब ऊपर से परमेश्वर मुझे देखता है तो कहता है कि डैनियल तू पृथ्वी का नमक है, डैनियल तू जगत की ज्योति है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थ एंड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वाह। और यही चीज आपको कहता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऐसी उंगली करें और अपनी तरफ करें, ऐसे ऐसे अपना खुद की तरफ, जैसे मैंने किया ना, ऐसे खुद की तरफ करें और खुद को कहें कि इस वचन के वसीले से परमेश्वर आपको कहता है तू नमक है, तू नमक है। और परमेश्वर आपको कहता है, मैं अगर और इसको नजदीक आके बात करूं तो तुझे कहता है कि तू ज्योति है, तू जगत की ज्योति है। क्या बात है यार। ऐसा कभी कहीं किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगा। जो पृथ्वी का सबसे कीमती दो चीज, लाखों रुपए एक तरफ, नमक एक तरफ, लाखों करोड़ों रुपए एक तरफ और रोशनी एक तरफ, सब बेकार, सब बेकार। मैंने कहीं पे पढ़ा था, आप कुर्सी, अभी जैसे मैं बैठा हूं ना, क्या कहते हैं, बॉस चेयर पे, आप कुर्सी खरीद सकते हो, बॉस चेयर खरीद सकते हो, लेकिन उसमें बैठने का सुकून नहीं खरीद सकते। आप पंखा खरीद सकते हो, लेकिन उसकी जो हवा आपको मिलती है ना, वो नहीं खरीद सकते। या आपको जो लगती है ना सुकून, वो नहीं खरीद सकते। आप खाना खरीद सकते हो, लेकिन खाने के बाद जो तृप्ति मिलती है ना, वो नहीं खरीद सकते। कम ऑन, यस और नो? कैसा लग रहा है? तो परमेश्वर आपको कहता है कि तुम नमक और ज्योति हो। नाउ पास्टर डैनियल, परमेश्वर ऐसी भाषा क्यों करता है या ऐसा नाम क्यों लेता है? तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पिता की अपनी एक भाषा है। आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, उसकी अपनी एक भाषा है। तो वो सबको नहीं कहता, बल्कि अपने सच्चे चेलों को
बुलाने की उसकी अपनी एक भाषा है। वो सबको नहीं बुलाता, मैं रखूंगा अभी, सबको नहीं बुलाता वो सबको नहीं कहता कि तू ज्योति है, वो सबको नहीं कहता कि तू नमक है, लेकिन ऊपर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये कहते हैं अपने सच्चे चेलों को, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा है, बट जब मैं इसको स्लाइड को तैयार कर रहा था, इवन अभी जब मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या प्रिविलेज प्रभु ने हमको दिया है, क्या सौभाग्य हमको प्रभु ने दिया है, जहां चारों तरफ, मैं रखूंगा, जहां चारों तरफ फीकी जिंदगी लोग जी रहे, फीका फीका, टेस्टलेस, जहां पे लोग बिल्कुल अंधेरे में हैं, रोशनी नहीं है, उसके बीच आपको और मुझको उद्धार करता है, बचाता है और कहता है कि जाओ नमक का काम करो, जाओ ज्योति का काम करो। तो परमेश्वर इस प्लैनेट पे अपनी एक भाषा के साथ वो मुझको और आपको कहता है कि तुम मेरे नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। कैसा लग रहा है? वाह! अपने सच्चे चेलों को बुलाने की उसकी एक भाषा है ना। प्रश्न उठता है, क्यों कहा उसने? यीशु ने क्यों कहा जगत की ज्योति और नमक? ऐसा यीशु ने क्यों कहा? तो आप ये एरो देख लीजिए, अभी मैं ला रहा हूं, ठीक है ना? वाह! परमेश्वर पिता की नजर में तब भी और अब भी पूरी दुनिया फीकी और अंधकार में है। जी, आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा, फीकी और अंधकार में, परमेश्वर पिता की नजर में। मैं फिर कहता हूं, तब भी और अब भी। आपको याद है ना कफरनहूम, मैंने क्या कहा था कि लोग अंधकार में बैठे और यीशु क्या बनकर गया? रोशनी, ज्योति, लाइट। और यीशु कहता है कि जो अंधकार में बैठे उन पर रोशनी चमकी, बड़ी रोशनी चमकी। आपका जो शहर है ना, कम ऑन गेट रेडी, आपका जो शहर है ना उसमें आप नमक है, आपका जो शहर है ना उसमें आप रोशनी है। कैन यू बिलीव दिस? कभी कभी आप लोग क्या कहते हैं पता है? मैं किसी काम का नहीं हूं, ऊपर से परमेश्वर ऐसा ठप करके मारता है, बोलता है ए मूर्ख क्या बोल रहा है तू? तू मेरे काम का है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, ऊपर से परमेश्वर बोलता है मेरे पास आ, मैं तुझे जगत की जो रोशनी और नमक बनाऊंगा। जिस 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 लोगों के पास फीकापन है तू स्वाद लाएगा, जिनकी जिंदगी पे अंधेरा है ना तू उसके लिए रोशनी बनेगा। ये आपको प्रभु देखता है। तो लिखा है पिता की नजर में तब भी अब भी आप क्या है दोस्त? आप किसी की जिंदगी में फीके को स्वादिष्ट बना सकते हैं और जो अंधकार में बैठे हैं उसको तुम रोशनी में ला सकते हो। कैन यू बिलीव दिस? मुझे और एक चीज कनेक्ट करना है आपको। देखिए बाइबल, पवित्र शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। जी नहीं, आप एक किताब नहीं पढ़ रहे, और ज्ञान के लिए आप किताब नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते आप। क्योंकि ईसाई हैं और आपको पढ़ना ही नहीं तो पास्टर संडे को पूछता है, आप उसके लिए बाइबल नहीं पढ़ते। आप बाइबल पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ है वो आपसे बात करे इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बात करता है। द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स टू यू, द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स। क्या बात है, कैसा लग रहा है? तो वापस कहता हूं, कभी कभी आप जब बाइबल पढ़ें मौका दीजिए कि परमेश्वर का वचन आपको कुछ बोल रहा है और वो कह रहा है कि तू नमक है, तू रोशनी है, तुम। वाह! और एक आ रहा है, सुनो। कुछ लोग कहते हैं कि ओके ठीक है पास्टर डैनियल, आपने कहा कि आप जगत की ज्योति है, नमक है, ठीक है, ऊपर से पिता हमको उस नजर से देखता है, ठीक है, हम संसार के लिए जो फीका उसके लिए नमक है, अंधकार में जो बैठे उसके लिए रोशनी है, ठीक है। लेकिन मैंने बाइबल कॉलेज नहीं किया और मेरा तो अभिषेक भी नहीं हुआ और मेरे ऊपर तो कोई बुलाहट नहीं है। आपको बता दूं, आपको बड़ा पास्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार के ऑर्डिनेशन अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की बुलाहट की वेट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि जिस दिन आप परमेश्वर में नया जन्म पाते, मैं कनेक्ट करूंगा, उस दिन आपको यह प्रिविलेज मिलता है।
आपको ये प्रिविलेज मिलता है। और प्रभु कहता है बुलाए हुए बहुत हैं, कम ऑन बोल दीजिए, परंतु चुने हुए उंगलियों में। आपकी गिनती किसमें हो ये आपको तय करना है, ऊपर बैठा परमेश्वर नहीं। आपको कहना है कि प्रभु मैं ऐसा मसीह बनना चाहता हूं जिसकी गिनती बुलाए हुए में नहीं बल्कि चुने हुए में। और तब आप किसी के लिए फीके की जिंदगी को स्वादिष्ट बना सकते हैं, किसी के अंधकार की जिंदगी को रोशनीदार बना सकते हैं। क्या बात है, ताली बजा सकते हैं, आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। पास्टर डैनियल स्क्रिप्चर कहां है? लीजिए दे रहा हूं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ज्योति कहां है? ये लीजिए यहां पर है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता। 15 लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिले या पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहां यीशु ने पिता को जोड़ा, ये भी याद रखिएगा ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आपने इसको ब्लैक से इसको बैकग्राउंड क्यों दिया? तो इसका मतलब है कि कुछ सीखने लायक बातें जो आगे आएंगे। तो मैं वापस कहता हूं, ऊपर से जब आपको पिता देखता है तो उसकी नजर में तब भी अब भी संसार फीका है, फीकी है, अंधकार में है। और जिसके चलते यीशु कहता है कि इस पृथ्वी पे डैनियल आप जितने देख रहे हैं आपको भी, क्योंकि आप बुलाए हुए नहीं चुने हुए में से हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम पृथ्वी के नमक और तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए तो वचन कहां है ये देख लीजिए। सो डोंट लूज योर सॉल्ट, डोंट हाइड योर लाइट। Wow. I'll repeat again. Don't lose your salt and don't hide your light. अपनी स्वाद को मत खो और अपनी रोशनी को मत छुपाओ। कहां? इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे। पास्टर डैनियल, मैं जहां रहता हूं वहां पे मैं जगत की रोशनी हूं। यस, मैं जहां रहता हूं गांव है, गली है, नगर है, कस्बा है, बड़ा सिटी है, मेगा सिटी है, अंतरराष्ट्रीय शहर है, इंटरनेशनल सिटी है। क्या हुआ? आप वहां यीशु के नमक हैं और आप यीशु की ज्योति हैं। कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं अपना हाथ लीजिए, खुद को पीठ थपथपाइए और खुद को शाबाशी दीजिए कि इस प्लेनेट पे आपको अभी तक किसी ने ये दो बात नहीं बोली होगी, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर, रख देता हूं, ऊपर बैठा परमेश्वर आपको उस नजर से देखता है, उस नजर से देखता है। पिता की नजर में, पिता की नजर में तब भी अब भी आप ये हैं। फीकी के लिए स्वादिष्ट है, फीकापन के लिए स्वादिष्ट है, और जो अंधकार में है उनके लिए रोशनी है। इसलिए यीशु कहता है तुम जगत की ज्योति और नमक हो। सी दिस वंडरफुल। नाउ डोंट लूज योर सॉल्ट and don't hide your light. Now, जब इस बातों को मैं रखना हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपके बीच में लाऊं। और आज समर्पण है, कितने लोगों का है? कम से कम 2 लोगों का, 2 बच्चों का समर्पण है। आखिर तक बने रहिएगा। और जिसका समर्पण है आपको पता है कि सुमन वैद को कॉल करना है ताकि वो मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सके। जी हाँ, तैयार रहिए। नाउ सबसे पहले जो आपको समझनी है, क्या जो वचन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें 2 बातें हैं। यह वाला वचन, यहां 2 बातें हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता। तो यहां पे 2 बातें हैं, तो जिसके चलते मैंने लिखा आपको समझना होगा। मत्ती 5:13-14 में 2 बातें हैं, 2 शेड है, 2 पार्ट है। क्या क्या है पास्टर डैनियल? रख रहा हूं। सबसे पहला प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सौभाग्य और जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि हिंदी में ठीक होगा। नीता जी आप देख लीजिएगा। यहां 2 बातें हैं, एक है प्रिविलेज और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पे प्रिविलेज पढ़ने पर, सौभाग्य की बात आने पर आप तुरंत गुब्बारे की तरह फूल सकते हैं कि ओह यस,
मैं पृथ्वी पर वो सौभाग्य व्यक्ति हूं जिसको प्रभु कहता है रोशनी है, नमक है, लेकिन सेम टाइम उसका सिक्का का दूसरा पहलू कहता है ओ वेट, रुको 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 रुको। वो कहता है कि प्रिविलेज के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है सौभाग्य और जिम्मेदारी। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। जी हाँ, वाह, 200 लोग फेसबुक पे आ गए हैं और 1050 लोग यूट्यूब पे आ गए। बेहद खुशी है, आप लोगों का स्वागत है। फेसबुक वालों से कहना चाहूंगा शेयर और वॉच पार्टी करते रहिएगा, ठीक है ना। वाह, प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो बातें आपके साथ चलेंगी। अब आप जब मसीह हैं 10 साल से, 20 साल से, कुछ लोग 50 साल से, और कुछ लोग शायद कुछ महीनों से या सालों से, आपको ये दो चीज मिलती है। सबको नहीं, जो सच्चे हैं, मैं रखूंगा वचन, जो सच्चे हैं, ठीक है ना। सच्चे मतलब जो जेन्युइन परमेश्वर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कभी सोचा था कैसे कनेक्ट करूं, एक एग्जांपल आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि बेटा तू वह है जो लाखों की जिंदगी में तू असर डाल सकता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ और अपना जीवन जी। मैंने बीच में कहा था, कब कहा था, पिछले हफ्ते कहा था शायद, हाँ आई थिंक पिछले हफ्ते कहा था। मैंने कहा था कि हर इंसान के जिंदगी में पैदा होने से मट्टी में जाने तक, मतलब मरने तक, मेरे जो गैर मसीह लोग हैं वो भी सुने, जो नॉन फॉलोवर्स क्राइस्ट फॉलोवर्स है वो भी सुन सकते हैं उसको। हर इंसान की जिंदगी में 3 फेस आता है। एक होता है बचपना, चाइल्डिश लाइफ, बचपना। दूसरा आता है जवानी और तीसरा आता है बुढ़ापा। ये 3 फेज से आदमी गुजरता है, राइट और नो? जी हाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? ना तो बचपना ना तो बुढ़ापा सबसे इंपॉर्टेंट है ये बीच का, जो जिसको कहते हैं जवानी। फिर प्रश्न उठता है कि आप जब जवान हैं, ताकत है, बुद्धि है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, बहुत कुछ है जवानी में। 20 साल या 30 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक, 20 साल, ठीक है ना। फिर उसके बाद तो सिलसिला आगे बढ़ता है, 50 तक भी आप खींच सकते हैं। तो 20 से 30 साल आप एक्चुअल जीवन जीते हो। कभी सोचा है इस बात को कि पूरी जिंदगी में पैदा होने से लेके मरने तक 70, 80, आजकल तो वैसे ही सब 60 तक अगर निकल जाए, 60 साल तक निकल जाए तो मैं समझता हूं कि बड़ी बात है आजकल, क्योंकि तेल पानी हवा सब कुछ बिगड़ गया है। तो 60 तक अगर आप क्रॉस कर गए तो बड़ी बात है। हाँ, आप उसके आगे जिए, ये तो मैं चाहूंगा। मैंने कहता कि आप जल्दी मर जाएं 60 साल की उम्र में। बात को समझिए, 20 से 30 साल का प्रिविलेज आपको मिला है नमक और लाइट बनकर जीने की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मैं ये समझा रहा था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिविलेज, सौभाग्य। प्रिविलेज, सौभाग्य लिखा है, ये मिलता है जब हम यीशु के ट्रू डिसाइपल्स बनते हैं। मैं इसको बार बार कहूंगा, और जिसके चलते मैंने लिख दिया यहां पर कि आपको ये बात समझनी होगी। द ट्रू डिसाइपल्स, सच्चे चेले, ये उन्हीं को मिलता है ये प्रिविलेज, सबको नहीं मिलता। मैं पहले ही बता चुका और मैं वचन रखूंगा आपके बीच में। यीशु सबको प्यार करते, नो डाउट। यीशु सब पर अपना सूर्य निकालते, नो डाउट। सब पर बारिश गिराते, नो डाउट। सब पर क्या कहते हैं, आकाश का बैनर, तंबू बंबू जो भी बोलो, सब पर है। पृथ्वी सबको बचा के रखी हुई है, सबको प्रभु प्यार करता है, सबको खाना खिलाता है। लेकिन इनमें से 790 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से वो किसी को पिक करता है, किसी को पिक करता है, कहता है ओ कम तुम आओ, ए तुम आओ, अरे तुम आओ। और लिखा है ट्रू डिसाइपल्स। कैसे पास्टर डैनियल? आपको पता है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों किताबों में यीशु का सामना
99.9% एक ऐसे कौम के साथ होता था जिसको कहते यहूदी, जोइश। तो लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया, वचन में, वर्ड ऑफ गॉड में। तो लिखा है तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ऐसा क्यों? इसलिए मैंने कहा था ये सबको नहीं मिलता। अब आप समझ गए, सबको नहीं मिलता। मुझे नहीं पता कि कुछ प्रचारक कैसे प्रचार करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल की अपनी एक भाषा है। मैं फिर कहता हूं, अभी कुछ बुद्धिजीव लोग मुझे यूहन्ना 1:12 निकाल के बता देंगे, कहेंगे कि देखो पास्टर डैनियल, वहां लिखा है कि जितनों ने भी यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए। एग्री, सहमत हो? लेकिन वही परमेश्वर पौलुस को क्या कहता है रोमियो 8:14 में? वो कहता है कि जितने आत्मा के अनुसार चलते वे ही परमेश्वर का बेटा बेटी है। अब बताइए तो एक वचन को लेकर किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन मत बनाइए, सपोर्टिव स्क्रिप्चर होना बहुत जरूरी है आसपास की। इसलिए तो यीशु ने कहा ना, परमेश्वर ने कहा ना, 2 या 3 गवाह, तब जाकर बात पुख्ता होती है, कंफर्म होता है, तब जाकर। तो वापस कहता हूं कि यीशु के सच्चे चेले, ट्रू डिसाइपल्स या ट्रू डिसाइपल्स कब? जब यीशु उनको बुलाता है, चुनता है। तो लिखा है कि उसने कईयों को प्रचार किया, लेकिन ये स्टेटमेंट दे दिया, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अच्छा, अब इसको उल्टा करते हैं, वचन में नहीं बने, चलो वचन में नहीं बने, अब इसको उल्टा क्या होगा पता है? तो तुम मेरे चेले नहीं हो। सीधी बात है ना? तो इसका मतलब है कि जो वचन में बना रहता है वही परमेश्वर का चेला है। कौन सा वचन? यीशु की बातें, यीशु की डिसिप्लिन्स, यीशु की आज्ञा, हुक्म, ग्रेट कमीशन, गो preach the gospel, make disciples, baptize them, Father, Son, Holy Spirit, and teach them what I have commanded। ये है, यही तो लिखा है ना मत्ती, माफ करें, यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, तब जाके मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग मसीह में नहीं है पूरी तरह से, आधी जिंदगी संसार में, आधा प्रभु में। तो ऐसे लोग कहते हैं कि मैं तो इतने सालों से रोजरी पढ़ रहा हूं, मेरा क्या हो रहा है? मैं तो कैंडल लगा रहा हूं, वो भी 40, 50, 200। मैंने एक आदमी को देखा था बीच में, ऑफ कोर्स मरियम की स्टैचू थी, 200 कैंडल, 200 कैंडल्स एक के बाद एक लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और फिर घुटने टेक कर रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब उसको कौन समझाए क्या तू क्या कर रहा है? देखिए, जब हम प्रभु में आते हैं ना, तो बहुत सटीक बात समझना होगा। यीशु क्या कहता है पता है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं दूंगा। मेरी बात ऐसी नहीं कि नहीं देगा, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है पता है? मेरे वचन में बने रहो। सिंपल, खड़ा होकर चीखने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जैसे एलिया ने 450 बाल देवताओं के पंडितों को कहा, ओके प्रूफ करते आज कौन सच्चा कौन झूठा। तो इन्होंने कहा ओके हम भी तैयार, ये बोला मैं भी तैयार। दोनों की शुरू हो गई कंपटीशन। बोला तू बता दे तेरा खुदा सच्चा है तो ये लकड़ियों पे आग लग जाए वेदी पे। बोला ओके। सुबह से शाम तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ढोल नगाड़ा बजाते रहे। बीच में तो एलिया ने माफ करे, बीच में तो एलिया ने कहा ओ एक काम करो, तुम्हारी जो चीख पुकार है ना इसको थोड़ा और बढ़ाओ, क्या पता तुम्हारा देवता सो रहा होगा, जाग जाएगा। जब सब कुछ करके थक गए, हार गए, तब उन्होंने पलट कर कहा ओके हमारा वाला तो कंफर्म हो गया कि भाई है ही नहीं, बट कम से कम तेरा वाला तो बता। और तब एलिया ने कहा ठीक है देखो, उसने कुछ नहीं कहा एलिया ने, उसने कहा कि मैं तो जानता हूं कि तू सच्चा, लेकिन इनको बता। और आपको पता है कि जिस लकड़ी पे आग लगानी थी ना, उस पहाड़ पे, ऐसे हिस्टोरिकल्स कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, सल्फर था। सल्फर समझते जो बुफे में लगता है, व्हाइट कलर का आग लगती है,
वो था। तो उसने कहा कि कल को अगर कोई साइंटिस्ट टाइप का आदमी आ गया और बोला एलिया ने तो आपको उल्लू बनाया, बोला वो कैसे, बोला पहाड़ में तो आग लगना ऐसे होता है, बोला वो क्यों, बोला सल्फर था, बोला फिर उसने एलिया ने कहा, और ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा ने रीड किया, बोला पानी से भर दो वेदी को, चारों तरफ खड्डे खोद के पानी भर दिए और लबालब पानी था वहां पे। उसके बाद उसने कहा आग लगा, और पानी में आग लगना नॉट पॉसिबल, लेकिन हुआ। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, परमेश्वर कब सुनता है आपकी प्रार्थना, जब तुम उसके साथ सही हो। जब तुम उसके साथ सही नहीं हो, चीखते रहो चिल्लाते रहो 450 बाल देवताओं की तरह, तो पूरी जिंदगी। मुझे कुछ लोग कहते हैं मैं तो 40 डेज फास्टिंग में जा रहा, बोला क्यों, मेरा काम नहीं हो रहा है। नमस्ते भाई साहब 40 डेज फास्टिंग में और वचन में नहीं बने हो, मतलब उसकी बातों में नहीं बने। यूहन्ना 2:4 याद होगा ना, लिखता है अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं लेकिन उसके वचनों को नहीं मानता तो वो एक नंबर का झूठा है। अब बताइए आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 40 डेज फास्टिंग करो या 80 डेज, आप बड़े बड़े बिशप से जाके हाथ पे रखवा कर जो भी करने करवा लो और बोलो लेइंग हैंड, जिसको कहते हैं 20-25 हजार रुपए देकर, तो भी आपका कुछ नहीं होगा। नथिंग, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो शब्द देखो, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जिसके चलते मैंने लिखा है कि हर मसीह नमक और ज्योति नहीं होते। ये दिमाग में डालो आप, उठे सूटे मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं, बोलना बंद करिए। आप नहीं बोल सकते। तो वापस कहता हूं कि हर कोई खुदा की नजर में नमक और ज्योति नहीं होते। तो इसके पहले कि मैं सेकंड पॉइंट पे आऊं और आगे भी बहुत सारी बातें आपके बीच में रखूं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं इस वचन के मुताबिक, क्या तुम उसके वचन में बने हो तो तुम उसके चेले हो। बहुत सीधी बात है यीशु की। यीशु टाइम पास नहीं करता मेरे दोस्त, जी हां वो टाइम पास नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च का पास्टर ठीक नहीं है इसलिए चमत्कार नहीं हो रहा है। वाह, जो सेवक है ना वो ठीक नहीं है इसलिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त यहां पे वहां पे मत जाओ, आप खुद को सिर्फ इतना चेक करो कि तुम उसकी आज्ञा में हो कि नहीं। दैट्स इट, दैट्स इट। और फिर ऐसे काम होगा आपका। प्रभु कहता है मैं नहीं, प्रभु कहता है तो लिखा है तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अमेजिंग, अमेजिंग। तो हर मसीह नमक और ज्योति नहीं होते, इसको दिमाग में काट बांध लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आपने ये फोटो क्यों यूज किया, तो मैं ये फोटो इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको रिलेट कर रहा हूं। तो ये यहां पे आप हैं, मैं हूं और आप हैं, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को जो मसीह कहलाता है उसके ऊपर प्रिविलेज तो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ उसको ये समझना है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो चीज पे मैं आपके लिए जो है रखने जा रहा हूं, और मैं एक तो रख चुका हूं, अभी बात कर रहा हूं जिम्मेदारी पे। तो लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द होल वर्ल्ड। आपकी जो जिम्मेदारी है ना वो छोटे से कस्बे के लिए नहीं है, आपकी जो जिम्मेदारी है ना वो छोटे से गांव के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स वहां के लिए है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ऊपर बैठा परमेश्वर ने इस प्लैनेट पे तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। क्या बात है, ताली बजा सकते हैं। ये है आंकड़ा। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल जीसस, वाह। कैसा लग रहा है अभी तक, अमेजिंग। तो वापस आते हैं और कहता हूं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या खूबसूरत बातें प्रभु आज कर रहा है, क्या अमेजिंग बातें प्रभु कर रहा है। कभी सोचा था आपने कि प्रभु आपको ऐसे बुलाता है? मैं बात कर रहा हूं चुने हुए की, मैं बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में बने, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नॉट एवरीवन। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। कभी सोचा था आपको प्रभु ये नाम से बुलाता है? ए नमक इधर आओ, ए ज्योति इधर आओ। वाह, कभी सोचा था? अब जिम्मेदारी की बात हो रही है तो मैं आपको एक क्या कहते हैं ना, एक पहलू ऐसा दिखाता हूं 90% क्रिश्चियनों की, 90% ईसाइयों की। क्या है वो रख रहा हूं। तो तुम नमक, तुम जगत की ज्योति हो, और वह है यह। आपको पता है 90% ईसाइयत चर्च के लिए ही
अपने आप को नमक और ज्योति बनाकर घूम रही है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आप चर्च के लिए नमक और ज्योति नहीं हो। मैं एक सिंपल चीज आपसे पूछता हूं, ठीक है ना? वो सवाल ये है, क्या नमक नमक को स्वाद करती है? नहीं। क्या रोशनी रोशनी को उजाला देती है? ऑफ कोर्स नहीं। तो मुझे नहीं पता चलता, ये जो चर्च का फोटो मैंने यहां पे डाला है, मेरा प्रश्न आप लोगों से, यहां पहले से ही नमक है और यहीं पे जाके आप कहते हैं आई एम द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड और अर्थ, मैं जगत का नमक हूं, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की रोशनी। अरे भाई, ऊपर से प्रभु बोलता है आपस में ही एक दूसरे को नमक नमक मिलके क्या बात कर रहे हो? तुम वहां पे जाओ जहां नमक की जरूरत है, तुम वहां पे जाओ जहां रोशनी की जरूरत है। तो इस प्लैनेट के ऊपर, मैं महाराष्ट्र वालों से बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, पुणे है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, नागपुर है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, नासिक है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। जब हम वर्शिप करते थे ना 20 साल दरमियान में, आज से 5-6 साल पहले, तो ऐसे ही चर्च से हमको डेट्स आते थे, ऐसे ही चर्च से हमको डेट्स आते थे और हमारी अच्छी खासी टीम हुआ करती थी और हम लोग कहते थे कि ओके हम आपके बीच में आएंगे। बोला क्या करना है? बोला हमारा एनिवर्सरी है, आपको हम बुला रहे हैं, आइए अच्छा गाना गाइए, सूफी कवाली वह प्रेज एंड वर्शिप, प्रभु के गाने, और प्रचार करिए। और हमारे जो चर्च के मेंबर है ना, 3 दिन आपके साथ मिलकर हम एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं। क्रिसमस प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, न्यू ईयर फंक्शन आपको बुलाएंगे, और फिर साथ में कोई कन्वेंशन है उसमें भी बुलाएंगे। वाह, ये तमाशा चला 20 साल। मेरी बात कर रहा हूं, ये तमाशा, मेरा शब्द को सुनिए, तमाशा, एंटरटेनमेंट, टाइम पास। और अभी भी कुछ लोग हैं जो चर्च में ही टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक पे फोटो डालते हैं, मैं यहां गया था, मैं वहां गया था। अरे मेरे को प्रभु ने, ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा तेरे को मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया चर्च के अंदर, मैं तो तेरे को बाहर बेचना चाह रहा था, तो अंदर क्या घुस के कर रहा है? तो उनको थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए जो फेसबुक पे फोटो डाल के घूमते हैं ना, कि मैं यहां गया, मैं वहां गया। अरे तो ऊपर से प्रभु बोलता है अंदर क्या कर रहा है? तो अंदर क्या कर रहा है? बाहर निकल। और जितने एमएमबी के लोग हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में मैं यही सिखा रहा हूं, हम आपको तैयार इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बाहर निकलें। हम बहती नदी हैं, हम ठहरी नदी नहीं है जहां एक जगह पे जमा हो गए, ठीक है ना? और जो पानी एक जगह पे जमा होकर आगे नहीं मूव होता ना, उसको कहते हैं डेड वाटर, डेड पानी, मरा हुआ है। माफ करें मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आज 90% क्रिश्चियनिटी रुकी हुई पानी की तरह मरी हुई है, आपस में ही नमक दे रहे। बपतिस्मा जिसका हो गया है उसी को बपतिस्मा की टीचिंग दे रहे हैं, जिसका उद्धार हो गया है उसी को फिर से गॉस्पेल सुना रहे हैं, जिसको मसीह पता है उसी को मसीह की टीचिंग दे रहे हैं। और ऐसे गजब गजब के पॉइंट्स लेकर आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजर, पास्टर या कोई भी प्रीचर अगर मुझे अभी सुन रहा है और आपने ये सोच के रखा है कि मेरी अगली मीटिंग मैं रखूंगा चर्च में या चर्च कंपाउंड में, तो मैं आपको आज मेरी बातें सुनने के बाद आपको कहना चाहता हूं, सर एक बार ऊपर प्रभु को पूछना कि प्रभु मैं ये जो कर रहा हूं क्या तुझे पसंद है? वहां से यही आवाज, अगर तुम्हारी आत्मा, रूह जिंदा है थोड़ी बहुत, तो तुमको यही आवाज सुनाई देगी कि नहीं, तुम जगत के नमक हो और तुम पृथ्वी के नमक और जगत के ज्योति हो, तुमको बाहर निकलना है। दूसरे शब्दों में, तुम अंदर के लिए नमक नहीं हो। मुझे नहीं पता कि मैं रिलेट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, बट ये आपके दिमाग में बात को घुसा के रखिए कि आप आपस के लिए नमक नहीं है। नमक में कभी काम नहीं आता, ज्योति के लिए कभी काम नहीं आती। नमक वहां काम आती है जहां नमक नहीं है, रोशनी वहीं काम आती है जहां अंधेरा है। यह बात आपके दिमाग में डालिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस पॉइंट पे और बात करूं। टाइम पास खूब चल रहा है और मैं चिढ़ा हुआ हूं, इस बात को लेकर मैं खूब चिढ़ा हुआ। हाँ, अगर मेरे इस लाइन पे अगर किसी अधूरे ज्ञान वाले को अगर वीडियो बनाना है तो उसको मेरा कंटेंट मिल गया, बनाओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाओ। हाथी चले बाजार, आगे बोल दीजिए, कुत्ते भूखे हजार।
मैं चिढ़ा हुआ हूं ऐसे लोगों से पूरी जिंदगी। मैं देख रहा हूं उन लोगों को, सब जगह की बात कर रहा हूं। जब मैं 20 साल उनके साथ प्रोग्राम करता था, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं जो पहले से बच्चे हैं उनको एंटरटेन करो, उनको मनोरंजन कराओ। बोला क्या है? बोला वर्शिप है। बोला क्या है? कॉन्सर्ट है। बोला क्या है? मीटिंग है, रिवाइवल मीटिंग है। देखिए विचित्र चीज है। और कभी कभी हंसी भी आती है कि उसी शहर में, याद रखो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक ही शहर में एक महीना पहले एक मीटिंग रखता है एक चर्च वाला, और नाम क्या रखता है? उस शहर का नाम लेता है और कहता है जागृति की सभा, उस शहर के लिए जागृति की सभा। फिर उसी पड़ोस का एक पास्टर उठता है जो दूसरा डिनोमिनेशन का है, वो कहता है ओके तुमने इस बाबू को बुलाया तो मैं उस बाबू को बुलाऊंगा, तुमने सुरेश को बुलाया तो मैं रमेश को बुलाऊंगा। फिर कोई और आता है कहता है मैं किसी और को बुलाऊंगा। हद हो गई यार। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या पिछली मीटिंग कम पड़ गई थी शहर की जागृति के लिए कि दूसरा खड़ा हो गया? क्या उसकी मीटिंग कम पड़ गई थी कि तीसरा खड़ा हो गया? तो इसको नहीं कहते शहर की जागृति, इसको कहते हैं आपस में प्रतिस्पर्धा, आपस में ही कंपटीशन है। बोला तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तूने वो किया तो मैं ये करूंगा। ये चल रहा है, और वो भी चर्च के अंदर। हाँ चर्च के लोग भी चर्च के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं, बोला अरे हमारा पास्टर तो गजब का, हमारा डिनोमिनेशन गजब का, हमारा चर्च गजब का। बोला वो क्या? बोला चर्च हमारा बिजी रहता है। बोला किस में? बोला साल में 3 प्रोग्राम तो हमारा फिक्स है, गुड फ्राइडे, ईस्टर एंड क्रिसमस, ये तो हमारा फिक्स है। बोला ऊपर से बोनस। बोला वो क्या? 31st नाइट। चौथा फिर आगे क्या? बोला बीच में हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, बच्चों की सभा, जवानों की सभा, महिलाओं की सभा, और अगर हमारे पास में फंड ज्यादा है तो फिर हम कन्वेंशन भी रख देते हैं और फिर हम तय करते हैं। और एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, मध्य प्रदेश से मुझे बुलाए थे, 60वां कन्वेंशन, 60th कन्वेंशन। वाह! जब कन्वेंशन खत्म हुई, मैंने ऐसे ही पूछा, तभी मेरा ग्रेट कमीशन का काम भी चल रहा था। मैंने बोला सर आप 60 साल से कन्वेंशन कर रहे, लोग कितने हैं? उसकी बातें सुनकर मुझे भी बुरा लगा, आपको भी लगेगा, दुख हुआ, आपको भी लगेगा, दुख होगा। कहते मेरे पास में 100 मेंबर है। वाह! तो आपने 60 कन्वेंशन में सिर्फ 100 लोगों को जमा किया? जरा सोच के देखिए, अगर वो उनमें से कोई भी सुन रहा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि यस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू पीपल। सोच के देखिए क्या टाइम पास चल रहा है। नमक कहां जा रहा है? नमक के पास। रोशनी कहां जा रही है? रोशनी के पास। ऊपर से संसार में बहुत लोग हैं जिनको नमक की जरूरत है, वहां कोई नहीं जा रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है। और क्या करूं, खत्म नहीं हो रहा है। और एक बोल देता हूं, इन लोगों की कन्वेंशन, कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस, महासभा में जो लोग आते हैं ना, मुझे उनके ऊपर भी विचित्र गुस्सा है यार। मतलब विचित्र प्राणी लोग हैं, उनके ऊपर भी गुस्सा आता है यार, कहां जा रहे हो? आपके पास में टैलेंट है, गिफ्ट है, बुलाहट है, आपके पास में प्रभु का नॉलेज है, बाइबल की बातें हैं, उसको रखकर तुम कर क्या रहे हो? इसको कहते हैं ना कि जो मछली पहले से फ्राई होकर प्लेट में पड़ी है उसको उठाकर फिर तुमने तेल में डाल दिया, बोला और एक बार फ्राई करो। मछली बोलेगी यार मैं पहले से मरी पड़ी हूं, मेरे को और कितना मारोगे तुम लोग तेल में डाल डाल के, बताइए। वंडरफुल जीसस। थोड़ा सोचिए सर क्या चल रहा है आज मसीह जगत में, क्या चल रहा है। मैं आऊंगा इसके ऊपर, बहुत स्ट्रांगली आऊंगा मैं आज। अब एक चेतावनी उन सभी जगत के नमक और ज्योतियों को, ये बहुत जरूरी है, ये चेतावनी देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो वो क्या है आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। अभी तक आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत डिफरेंट बात कर रहा हूं मैं जानता हूं, लेकिन गजब की पॉइंट्स आएंगे। अभी तक तो दिया हूं, आगे भी और आएंगे। तो चेतावनी उन सभी जगत के नमक और ज्योतियों को, याद है मैंने आपको क्या कहा? आप है नमक और आप है ज्योति। ओके ना, चेतावनी ये है उसी 5:13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, ये चेतावनी है, ये डांट है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यीशु खुद पूछ रहा है। बोला यार तुम लोग नमक हो, अगर बिगड़ गए तो मैं कहां बिगड़ेंगे? ये देखो,
यहां बिगड़ेंगे। यहां बिगड़ रहा है। तो जो नमक है ना, वो नमक को ही स्वाद बना रहा है, जो रोशनी है वो रोशनी को ही रोशनी दे रहा है। यहां बिगड़ रहा है। तो कहता है, एक तो चेतावनी की बात कर रहा हूं मैं, कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और आपको पता है ये मनुष्य कौन है? ये वो मनुष्य हैं जिसको कभी अपने जीवन काल में ये सुसमाचार सुनाकर उसके फीकी जिंदगी को स्वादिष्ट बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने किसी और को भेजा। ये मनुष्य बदल गए और ये तुम पर चलकर स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए यीशु ने क्या कहा, जो आगे वो पीछे, जो पीछे वो आगे। अब याद आ गया? ये वो मनुष्य है जो तुमको रौंदते हुए आगे जाएंगे। बोले, अरे तेरे को मौका मिला था मुझे सुसमाचार सुनाने का, तुझे मौका मिला था मेरे जीवन को बदलने का, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो सुसमाचार मिल गया लेकिन तू फीका पड़ गया। याद है आपको यीशु ने क्या कहा? लूत की पत्नी को याद रखो, जो नमक का खंभा बन गई थी, किसी काम की नहीं, पड़ी रही की जगह पे, ना पीछे ना आगे ना दाएं ना बाएं। वाह, कैसा लग रहा है? तो ये है चेतावनी, वार्निंग। साथ ही साथ लूका का एंगल, द बुक ऑफ लूक, वो क्या कहता है देखो, 14 का 34 और 35 लिखता है, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, विश्वासी तो अच्छा है लेकिन अगर विश्वासी बिगड़ जाए। अब जरा नजदीक आता हूं, वैसे ही तो मैं बदनाम हूं और हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास्टर अच्छा है लेकिन अगर पास्टर बिगड़ जाए, सुसमाचारक तो अच्छा है लेकिन अगर सुसमाचारक बिगड़ जाए, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, न जाने क्या क्या, वर्शिपर, म्यूजिशियंस ये अगर बिगड़ जाए तो कहता है, तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आता है, वह उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। वाह, उसे फेंक देते हैं, उसको फेंक देते हैं। दूसरे शब्दों में फेंक देने का मतलब है उसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। तो ये हुआ नमक। अब बात करता रोशनी की। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है, छिप नहीं सकता। मैं इसके ऊपर डिटेल में आगे आऊंगा, छिप नहीं सकता। वचन 15, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। ये वार्निंग है। यीशु कहता है, करो, ऐसा करो कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बैठा है बड़ाई करेंगे। मैं आऊंगा इसके ऊपर भी। पिता, यीशु नहीं कह रहा मेरी बड़ाई करें, नहीं, वो कहता है पिता। क्यों? यीशु को भेजा पिता ने, क्यों? ताकि तुमको बचाए। क्या करे? नमक रोशनी बनाए। किसकी योजना है? पिता की, ऑलमाइटी गॉड की। वाह। तो नमक को कहता है बिगड़ना नहीं, और रोशनी को कहता है छुपना नहीं। तुम्हारी रोशनी सब तक पहुंचे। देखो पौलुस को यह प्रकाशन कैसे मिला। इफिसियों 5 का 18, ज्योति की बात हो रही है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। जो ज्योति की संतान की नाई चलो, तो सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तुम पहले अंधकार थे लेकिन यीशु में तुम रोशनी हो। वाह, यीशु की रोशनी मतलब, याद है यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं रोशनी हूं, मैं ज्योति हूं। तो यीशु तुम में है, तो यीशु की रोशनी में तुम रोशनी। क्या बात है। और इसलिए कहता है कि ज्योति की संतान की नाई चलो। लूका 11:35 क्या कहता है देखो, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। वाह, कैसा लग रहा है? जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। मतलब तुम उसको छुपा मत रखना, तुम उसको दिखाना। वाह, कैसे कनेक्ट करूं मैं आपको? आपको पता है, आप जब प्लेनेट पे चल रहे होते हैं ना, इस पृथ्वी पे, मुंबई, महाराष्ट्र, जो भी दुनिया का कोना, वंडरफुल जीसस दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है,
ठीक है ना। आप जब इस प्लेनेट पे चल रहे होते हैं ना, तो ऊपर से प्रभु कहता है कि मेरे बेटे की रोशनी चल रहा है। अमेजिंग, अद्भुत है ना। मैं फिर कहता हूं, ऊपर से जब परमेश्वर आपको देख रहा होता है ना, छोटी छोटी गलियों में, झोपड़ों में, बंगलों में, महलों में, नगर में, शहर में, देश में, विदेश में, सूट में, बूट में, साइकिल में, BMW में, आप जब प्लेनेट पे चल रहे होते हैं ना, तो ऊपर से प्रभु बोलता है ये मेरी रोशनी चल रहा है, ये मेरा वो बेटा बेटी है, लड़का लड़का, लड़की दास दासी, मेरा वो बच्चे हैं जिनके अंदर मेरे बेटे की रोशनी। तो लिखा है ना, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। मुझे बहुत दुख और गुस्से के साथ ये स्लाइड रखना पड़ रहा है। आज 90% मसीहत ऑन ऑफ वाला जीवन जी रही है। ऑन ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। ऑन ऑफ समझते हैं ना, या ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म। संडे को प्रेज द लॉर्ड, अगले संडे है ना नहीं जानता भाई कौन है मसीह। ऑन ऑफ। मैं इसको रखूंगा कुछ सेकंड तक, आप लोग इसको देख लीजिएगा, डाइजेस्ट करिएगा। या कैसा लग रहा है इसको दिखाकर और इस पे बात करते करते? मैं आपको पूछूंगा, फेसबुक और यूट्यूब वालों, कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं अभी जुड़ गए, 1500 के ऊपर, क्या बात है। मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या इस वक्त में आप ऑन ऑफ वाला जीवन जी रहे हैं? ये देख लो, 90% मसीहत आज ऑन ऑफ है। कभी आपको बड़ी जोशीली दिखेगी, कभी आपको एकदम सुस्त ठंडा, मसीह जीवन ठंडा, टोटल ठंडा, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोमा में चला गया आत्मिक जीवन। या और सेवकों का भी यही हाल है, मिनिस्टर्स, सेवकों का भी यही हाल है, सेवकों का देश और विदेश में कहीं के भी हो, उनका भी यही हाल है। कभी ऐसा लगता है कि मैं खूब सेवा करूं, फिर अगले ही कुछ पल में ठंडा, ऑफ। तो इसको कहते हैं बंद चालू वाला मसीह जीवन। कभी बंद कभी ऑन, मतलब चालू, कभी बंद कभी चालू, कभी ऑन कभी ऑफ। हद हो गए साहब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यीशु ने क्यों कहा जगत की ज्योति और नमक। अभी तो और मसाला है, दे रहा हूं मैं आपको। या मसीहत ऑन ऑफ वाला जीवन जी रही। और मुझे नहीं पता कि यहां से 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसी परिस्थिति आएगी मसीहत की, मुझे नहीं मालूम। तो जिसके चलते 2 कुरिन्थी 5:20, जानते हो क्या लिखा है? एक मसीह को प्रभु क्या कहता है? मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। 5:20, 5:20 या 5:20, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। ये हिस्सा, तो मसीह के राजदूत हो, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। कभी इसको पढ़ा था कि परमेश्वर मानो आपके द्वारा समझा रहा है, लेकिन आप क्या हो? ऑन ऑफ। जिस दिन तुम ऑन रहते हो तो तुम परमेश्वर के बिहाफ में काम कर रहे हो। जिस दिन तुम ऑफ हो गए ना, तो परमेश्वर के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो नमक था वो तो खत्म हो गया, जो रोशनी थी वो तो बुझ के बैठा है, वो तो बुझ के बैठा है। तो जिसके चलते प्रभु कहता है मैं तो तेरे द्वारा समझा रहा हूं दुनिया को। मुंबई की पॉपुलेशन 3 करोड़ है। मुंबई वालों, मसीहों, ध्यान से सुनो, आप जितने भी टक्का हो, जी हाँ, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है मुंबई सिर्फ, और अभी तो और भी ज्यादा हो गई होगी। जब मैंने पहले कैलकुलेट किया था तो 3 करोड़ था। मुझे प्लीज बताइए मुंबई के 3 करोड़ के पॉपुलेशन को, जो बहुत तेजी से सैटरडे नाइट पब, डिस्को, मरीन ड्राइव पे 2-2, 3-3 बजे तक बियर की बोतल, कैन, सिगरेट, ये सब लेके जो लड़का लड़की आपको सड़क पे घूमते हुए दिखते हैं, तो यहां कहता है मानो मैं तेरे द्वारा उनको समझा रहा हूं। लेकिन तुम क्या हो? आ रहा हूं पीछे। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। दिक्कत क्या पता है, मैं रखूंगा उसको। आज मसीहत ये हो गई है 90% कि वो अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ रहे, तो दूसरों को क्या समझाएंगे? या कुछ लोग ने बोला होगा यस पास्टर डैनियल यू आर राइट, आया होगा। हाँ, आपको पता है ये मैंने चित्र क्यों रखा? मेरे पास दूसरा कोई फोटो नहीं मिला। यीशु जिस पहाड़ पे बैठे थे ना,
उस पहाड़ से पूरा यरूशलेम दिख रहा था, यरूशलेम, जॉर्डन, सब दिख रहा था। और इस पहाड़ पर बैठकर, तो लिखा है इस पहाड़ से यीशु ने सारी दुनिया दिखाई थी, इस पहाड़ से। यहां उस दिन यीशु ने सिर्फ अपने चेलों को ही नहीं कहा था कि तुम जगत के नमक और ज्योति हो, बल्कि उसने हमसे और आपसे भी कहा था। तो जब चेलों को यीशु इस पहाड़ से ये सब दिखा रहा था ना, तो बोला देखो सारी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, पतरस तेरा इंतजार हो रहा है, तो नमक है, जा नमक स्वाद लेकर आ उनके जीवन में, क्योंकि वो लोग फीके पड़े हुए। उसने अपने चेलों को कहा तुम रोशनी हो, जाओ जाके अंधकार में रोशनी बनकर आओ, जाकर चमको। वाह! तो इस पहाड़ से सारी दुनिया दिखाई। और यीशु ने उस दिन सिर्फ अपने चेलों को नहीं कहा था जगत के नमक और ज्योति, उसने आपको और मुझसे भी कहा था। आपको आपका शहर दिखता है बेफिका, आपको आपका शहर दिखता है तो आत्मिक दुनिया में अंधेरा। आत्मिक बात कर रहा हूं, आत्मिकता में फीका, आत्मिकता में अंधेरापन। तो ये है आपका शहर कुछ ऐसा, या आप इसको जो भी बना लो, आपका मुंबई बना लो, दिल्ली बना लो, कलकत्ता बना लो, चेन्नई बना लो, 4 राजधानी कैपिटल सिटी, और आपका अमेरिका बना लो, जापान बना लो, दुनिया का हर कोना बना लो। क्या आप जानते हैं तब के मुकाबले में, जब यीशु पहाड़ दिखा रहा था ना, ये वाला, तब के मुकाबले में आज, तो मैंने रखा है, क्या आप जानते हैं तब के मुकाबले में आज पूरे संसार को आपकी जरूरत ज्यादा है। कभी सोचा आपने आपकी जरूरत ज्यादा है तब के मुकाबले में? पॉपुलेशन क्या था, 1 लाख भी नहीं होगा, आज 790 करोड़ पॉपुलेशन है आज का दुनिया का, 790 करोड़। और आप क्या है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। जानते हो क्या लिखा है प्रेरितों 26 का 17-18 में? कहता है और मैं तुझे तेरे लोगों से, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आए, शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो तुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, ताकि वे मिरास पाए, इनहेरिटेंस, मिरास, इनहेरिटेंस इन हेवन। ये आपको मसीह कह रहा है कि तब के मुकाबले में, मैं थोड़ा सा वापस आ रहा हूं, तब के मुकाबले में आज पूरे संसार को नमक की जरूरत है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, सभी को, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं 1500 लोग, मैं उन सभी को चैलेंज दे रहा हूं, क्या आप आपके शहर के लिए नमक बनोगे? कमान कमान, क्या आप आपके शहर के लिए रोशनी बनोगे? आपको प्रभु पूछ रहा है आज, क्या तुम बनोगे? जानते हो, आपको एक चीज समझना होगा, प्लीज अंडरस्टैंड द बॉर्न अगेन कॉन्सेप्ट। कुछ लोग कहते हैं मैं मसीह बन गया हूं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। मैं ईसाई बन गया हूं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। मैंने चर्च को ज्वाइन कर लिया, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। अरे मैं तो यीशु का फॉलोवर हूं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ। अरे मैं तो यीशु को विश्वास करता हूं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। कॉन्सेप्ट क्या है पास्टर डैनियल? ये लो, 1 कोरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? यू आर नॉट योर ओन, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यू आर नॉट योर ओन, आप अपने नहीं हो सर। कुछ लोग कहते हैं मैं मसीह बन गया हूं। बीच में कोई ने फोटो पोस्ट डाला था फेसबुक पे, आई हैव बॉर्न फॉर वर्शिप, मैं पैदा ही हुआ हूं वर्शिप के लिए। वाह बेटा, आपको गाना गाने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। आपको कीबोर्ड बजाने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। मुझे गाने से, कीबोर्ड से, रिदम से, म्यूजिशियन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैं पैदा ही इसलिए हुआ ताकि मैं गाना गाते रहूं। वाह मेरी जान, ऐसा नहीं है ना भैया, ऐसा नहीं है। आप अपने नहीं हो, आपको प्रभु को पूछना है। इसलिए लिखा है प्लीज अंडरस्टैंड द बॉर्न अगेन कॉन्सेप्ट। आपको समझना होगा कि मेरा उद्धार क्यों है। आपका उद्धार है ना आपका मन मुताबिक जीवन जीने के लिए नहीं।
बीच में एक बहन से बात कर रहा था, वर्षिपर है, नाम नहीं लूंगा, अगर वो देख रही होंगी या उनके लोग देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। मुझे कह रही थी कि क्या कहते हैं ना, किसी को नीचे गिराकर बात करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा, बट बात को समझाना, लॉजिकली बात को समझाना ये ज़रूरी मैं समझता। मुझे कह रही थी कि मुझे तो टैलेंट है, गिफ्ट है। वाह! तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वापस कहता हूँ और ओपन चैलेंज देता हूँ, मुझे कोई न्यू टेस्टमेंट में से पवित्र आत्मा गाने का गिफ्ट देता है, निकाल के बता दे, मैं मिनिस्ट्री ऑनलाइन फेसबुक आना छोड़ दूंगा। ओपन चैलेंज। नहीं निकाल पाओगे। वही तो कहता ना, जिसको 18 पता तुम उसको 17 सिखाओगे, 19 सिखाओ, बैठ के सीखूंगा आपके पास। वर्शिप का मिनिस्ट्री है, निकाल के बताओ इन द न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में से भी निकाल के बताओ, नहीं निकाल पाओगे। या देयर इज नो सच मिनिस्ट्री कॉल्ड वर्शिप मिनिस्ट्री, नहीं है। ओपन चैलेंज नहीं है, निकाल के बताओ। किसी को परमेश्वर ने तू सिर्फ गाना गा ऐसा वाला कोई सेवा नहीं दिया, तो क्यों कर रहे हो यार? कैसे लगेगा गाना गा गा के, वर्शिप कर करके, म्यूजिक बजा बजा के तुम यीशु के गुनहगार, यीशु के सामने गुनहगार के कटघरे में खड़े रहोगे तो वो बोलेगा यार सब किया मेरी जान, सब किया, लेकिन तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। यही तो लिखा ना, तुम अपने नहीं हो, तुमको कीमत दे कर चुकाया गया। तो मैं वापस कहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द बॉर्न अगेन कॉन्सेप्ट। आज कई लाखों मसीह लोग हैं जो कॉन्सेप्ट को समझे ही नहीं कि मैं बचाया गया किसके लिए। मैं ऐसे ही प्रचार करता हूं जितने 1500 लोग देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर। मैं सबको पूछ रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो मत्ती 5:16 पहाड़ी उपदेश में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर में है बड़ाई करे। आपको पता है यीशु क्या करेगा? इसी मत्ती 7 का 21, 22, 30 में, मैं तुमको नहीं जानता, क्यों? तुम पिता की इच्छा मर्जी पर नहीं चले। सोचिए आप, मर्जी पे नहीं चले। तो यहां पे पिता शब्द याद है ना, मैंने कहा था, मैंने ब्लैक से क्यों स्पॉट किया था कि मैं आपको बताऊं, और पिता का जिक्र मैंने किया था। लिखता है कि पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। उजियाला। पास्टर डैनियल, मैं बहुत अच्छा वर्शिपर हूं, म्यूजिशियन हूं, प्रीचर हूं, टीचर हूं। मुझे तो लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी जानते हैं। बट ऊपर बैठा प्रभु पूछेगा, बेटा तुझे नमक और उजाला बनाया, तूने कितनों को रोशनी दी, तू वहां पे कर रहा है जहां पहले से नमक है, तू वहां पे रोशनी दे रहा है जहां पहले से उजाला है। प्लीज बताइए, क्या बाप की बड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं। क्या पिता की महिमा होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ऊपर से कहते हैं हे हमारे पिता, तो ऊपर से बोलता है कि बेटा तो बन, पहले बाप बुलाने से पहले बेटा तो बन ताकि तू मुझे बाप बुला सके। हद हो गई है यार। अब अंत में एक बात, 12 मिनट बचे मेरे पास। अब अंत में एक बात, मत्ती 5 का 13-14 आपके बीच में ला रहा हूं, जो कि मैंने, आपको याद होगा, ब्लैक से स्पॉट किया था, उसको मैं रख रहा हूं। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। फिर 14 कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ में पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ओके, तो पहला क्या है? बिगड़ गया। दूसरा क्या है? छिप सकता। तो आज 90% मसीहत बिगड़ गई है और छिप गई है। नो डाउट इन दिस। किसी को मेरे 90% से परहेज है, नमस्ते आपको। नमस्ते, न्याय के दिन मिलेंगे। 90% मसीहत बिगड़ गई है और छिप गई है। पास्टर डैनियल कैसे? एक लाइन बताता हूं, हालांकि मेरा ग्रेट कमीशन का जो कॉन्फ्रेंस चलता है उसमें तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा कभी अगर आओगे तो। भारत की बात करते हैं। भारत में थोमा कब आया था? यीशु का चेला फर्स्ट AD के 52 में, 52वें साल में। राइट, हिस्ट्री निकाल के देख लेना। उसने केरला से स्टार्ट किया, मैड्रास तक पहुंचा, आंध्रा महाराष्ट्र भी आना चाह रहा था लेकिन बेचारे को मार दिया। ठीक है ना? तब से अब तक कितने साल हो गए? 2021। भारत के अंदर
आज मसीहत माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में? बताइए, माइनॉरिटी में कितना टक्का? छांट के निकाले ना, बाटली वाले, फूकने वाले, तंबाकू वाले, समझ में? अगर छांट के निकालें तो ढंग का भी 2% नहीं मिलेगा, ढंग का भी 2% नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए, बिगड़ गई है? ऑफ कोर्स। छिपी हुई है? ऑफ कोर्स। क्या बिगड़ गया है? नमक। क्या छुप गया है? रोशनी। क्या बिगड़ गया है? नमक। क्या छुप गया है? रोशनी। और जब ऐसे बातें करते हैं तो कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो, उसकी वीडियो को शेयर मत करो, तो मत करो। नमस्ते। नमस्ते। तो इसलिए तो लिखा है ना, पौलुस कहते हैं ना, बिगड़ते और बिगाड़ते चले जाएंगे, बिगड़ते बिगाड़ते। और मती 15:14 यीशु ने कहा, इनको जाने दो, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। मसीही जगत की कुछ सच्चाइयां आपके सामने रखूंगा। आज 90% मसीह लोग प्रार्थना की भीख मांगते हुए दिखती है, प्रार्थना की भीख मांगती हुई दिखती है। यह है मसीह की सच्चाई। 90% मसीह लोग फेसबुक पे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, अपोस्तल जी प्रार्थना कर दो, डॉक्टर जी प्रार्थना कर दो, बिशप जी प्रार्थना कर दो, प्रभु के दास प्रार्थना कर दो, अभिषेक की दास प्रार्थना कर दो। 90% मसीह लोग सेवकों के पीछे भागती हुई दिखती है और प्रार्थना निवेदन बांटती हुई दिखती है। तो पहला क्या है? प्रार्थना की भीख मांगती है। प्रार्थना कर दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, बेटी ठीक हो जाए। ऊपर से परमेश्वर बैठा बोलता है, यार मैं 33:3 मुझसे मांग, मुझसे डायरेक्ट मांग। तो बीच में एजेंट क्यों लेकर आती है या लेकर आता है? तो जितने भी दुनिया के लोग या अंतरराष्ट्रीय लोग मुझे जो जानते हैं, या अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कभी सेवक के आगे, किसी के आगे प्रार्थना की भीख मांगते हुए मत जाइए, सेवकों के पीछे मत भागे। अच्छा, सेवकों की बात बोला तो पता चला, कुछ लॉजिक रखता हूं आपके बीच में, जो मुझे पता चला, मुझे नहीं समझ में आया। कहते हैं कि ओके ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि सेवक कितना पावरफुल है। तो जितना ज्यादा पावरफुल सेवक है उसकी तलाश में लग जाते हैं। बोला ये सेवक, ओके ठीक है, जांचते हैं, पता चला कुछ नहीं हुआ, दूसरे को पकड़ो, पता चला कुछ नहीं हुआ, तीसरे को पकड़ो। तो वो क्या देखते हैं कि कौन सा सेवक कितना पावरफुल है। और वो जो सेवक है ना, जिसने अपनी प्रार्थना की दुकान खोल के रखी है कि मुझे प्रार्थना निवेदन भेजो, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके पीछे का एजेंडा, मकसद, हिडन थिंग्स, वो यही है कि इसको पकड़ो, इमोशनल ब्लैकमेल करो, और जितना इसके अंदर से लूट सकते हो पैसा लूटो। ये चलता है। कोई बोलने तो नहीं चलता है, आओ मेरे सामने बताऊंगा फिर आपको। तो ऐसे चलता है। अगर 40 दिन का फास्टिंग वाला सेवक है तो ज्यादा पावरफुल होगा, 80 दिन का फास्टिंग वाला सेवक है तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा, अफ्रीका वाला है तो और भी, अमेरिका वाला है तो और भी। और फिर स्किन को देखकर बात करते हैं, बोला ओह गोरी चमड़ी वाला है ज्यादा होगा, अरे काली चमड़ी वाला और भी ज्यादा होगा। आ रहे ना बात समझ में? हाँ। ये सब मसीहत में है साहब, 90%। तो सेवकों के पीछे भागते। दूसरा 90% मसीह लोग प्रार्थना निवेदन बांटते हुए दिखती है। बोला चिट्ठी भेजो, नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, जूम पर नाइट प्रेयर, जूम पर फास्टिंग प्रेयर, चर्च के लोग आपस में चिट्ठियां बांट रहे। बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, फोन करते हैं। प्रेयर टावर, प्रेयर टावर। मकसद क्या था प्रेयर टावर का? वो गया बाजू में। अभी तो सिर्फ मसीह लोग ही जुड़ते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आप लोग इसी में घुसे रहोगे, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, सेवक 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 से, मेरे पास भी आता है, मैं तो डायरेक्ट कहता हूं आप मसीह हैं, बोला यस तो खुद प्रार्थना करो, कट, नमस्ते। आप लोग जानते हैं मैं कितने लोगों के साथ कर चुका हूं। टाइम पास नहीं करना है ना सर, टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास नहीं करना है। दिमाग में कुछ एग्जाम्पल आ रहा है लेकिन सोच रहा हूँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो उनसे उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तो उम्मीद जग जाती है। बोले यार ये कर नहीं रहा है, मेरे बच्चों के साथ में मैं यही करता हूँ, यार ये दिख नहीं रहा है, उम्र के हिसाब से ये बढ़ नहीं रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है। 90% मसीह लोग मोटिवेशनल प्रचार सुनना ही पसंद करती है। 90% मसीह लोग शिकायत की जिंदगी जी रही। मोटिवेशनल प्रीचिंग मतलब पास्टर डैनियल, उनको मेरे जैसे प्रचारक पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, कौन थोड़ा हार्ड है, हमको कुछ ऐसा बताओ जो हमको पसंद आए। तो उनको जो पसंद है ना उनको ढूंढते हैं।
उनको ढूंढते और उनके पास जाते हैं। शिकायत की जिंदगी, ऐसा शायद ही कोई मिल जाए अगर मुझे किसी का कॉल आ जाए, शिकायत ना हो, पति का शिकायत, पत्नी का शिकायत, बच्चे का शिकायत, माँ बाप का शिकायत, नौकरी का शिकायत, कर्जे का शिकायत, बिजनेस का शिकायत, विदेश का शिकायत, शादी का शिकायत, अरे बाप रे, शिकायत पे शिकायत। अब बताइए, ऐसे लोग नमक बिगड़ेंगे नहीं तो फिर क्या हुए? ऐसे लोग रोशनी छिपा कर नहीं रखे तो क्या हुए? और किसकी आड़ में छिप रहा है? उनकी मुसीबत, उनकी शिकायत है। तो शिकायत के पीछे रोशनी छुप गई, शिकायत के पीछे नमक छुप गया, और इसको कहते बिगड़ गया और छिप गया। बताइए, 90% सेवक लोग नाकाम हो रहे हैं। नाकाम समझते हैं, फेल हो रहे हैं, नहीं सक्सेस हो रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी की थी, लेकिन धीरे धीरे फेड आउट समझते, फीका पड़ गए, खत्म। नाकाम योग्य कलीसिया चलाने में नाकाम, नहीं चला पा रहे योग्य कलीसिया जैसा यीशु ने सिखाया था, पतरस ने, पौलुस ने, नहीं सिखा पा रहे। और फिर ऐसा हो रहा है कि जो चर्च को पसंद है ना वो दो। बोला चर्च को क्या पसंद है? एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट दो। योग्य कलीसिया नहीं चला पा रहे, इसलिए लिखा है कि नाकाम हो गए, फेल। 90% सेवक फेल। वापस कहूंगा, किसी को तकलीफ है बनाओ मेरे अगेंस्ट में वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90% सेवक फेल हो गए, योग्य कलीसिया नहीं चला पा रहे, ये सच है। अब किसके गले नहीं उतरेगा वो बात अलग है, कुछ नहीं कर सकते। न्याय के दिन तो होगा ना अच्छा खासा पोस्टमार्टम। पैसे कैसे आएंगे वो सिखा रहे हैं, आशीष कैसे आएगी वो सिखा रहे हैं, चमत्कार कैसे होगा वो सिखा रहे हैं, घर परिवार कैसे ठीक रहेगा वो सिखा रहे हैं। जबकि पौलुस क्या कहता है? ये पौलुस है। पौलुस क्या कहता है? 1 तीमुथियुस 6:11, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। ये किसका पीछा कर रहे हैं? पैसे का, आशीष का, चमत्कार का, घर परिवार का। पास्टर डैनियल, क्या पैसे नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन मत भागो ना, पैसे आपके पीछे भागेगा। आशीष के पीछे मत भागो ना, आशीष आपके पीछे भागेगा। चमत्कार के पीछे मत भागो ना, चमत्कार आपके पीछे भागेगा। घर परिवार प्रभु का बनाओ। परमेश्वर कहता है बेटा तू मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा। नीति वचन 11:25 कहता है जो दूसरों की खेती में पानी डालता है उसकी भी सींची जाएगी, जो दूसरों का काम करेगा उसका भी काम किया जाएगा। तो तुम खुदा का काम करो। और प्रभु का दास कहता है यहां से भाग, ये कहते हैं कि तू इनके पीछे भाग। प्रभु का दास कहता है, पौलुस कहता है पैसे से दूर भाग, ये कहते हैं पैसे के पीछे भाग। आशीष से दूर भाग, ये कहते हैं आशीष के पीछे भाग। ऐसा कौन सा रविवार होगा जिसमें ये टॉपिक नहीं मिलेगा? मुझे बताइए। डिसाइपलिंग ना के बराबर, मेकिंग डिसाइपल्स ना के बराबर, रीचिंग टू अनरीच पीपल ना के बराबर, रीचिंग टू अदर कल्चर, यूपीजी जिसको कहते हैं अनरीच पीपल ग्रुप, ना के बराबर, ना के बराबर। माय गुडनेस, सेवकों की हालत, ना खुद बन रहे हैं ना बना रहे हैं। सेवकों की हालत, ना नमक बन रहे, ना ज्योति खुद बन रहे, ना दूसरों को नमक बना रहे, ना बनने दे रहे हैं। सोचिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली पीढ़ी का क्या होगा? ये लास्ट स्लाइड है। अगली पीढ़ी का क्या होगा? कौन सा मसीहत आपका शहर, ये जो भी शहर गांव जो भी बोल लो, आप कौन सा मसीहत, मरने से पहले सेवकों मैं आपसे बात कर रहा हूं, पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, तुम जो भी हो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपना शहर को तुम कैसी मसीहत देके जा रहे हो? कैसी मसीहत देके जा रहे हो? ऑनलाइन प्रीचर्स में तुमसे बात कर रहा हूं, कैसी मसीहत देके जा रहे हो? चर्च को अपाहिज मत बनाओ, चर्च को अपने पैर पे खड़ा करना और चलना सिखाओ, तब यीशु को मजा आएगा। उनको नमक क्या है बताओ, उनको रोशनी हो ये बताओ। उनका नमक इसलिए लिखा है ना, ये देखो ना खुद बन रहे हैं ना बना रहे, ना खुद नमक ज्योति है ना बना रहे नमक ज्योति। तो अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा? बेड़ा गर्क। अगले हफ्ते एपिसोड नंबर 10 में मैं बात करूंगा यहां से 17 वचन से, ठीक है ना? आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज, ये जितनी बातें की हैं प्रभु, मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर एक एक जन जो इस वक्त में इन बातों को
सीखा है, समझा है, प्रभु उनके अंदर से बातें कर। ऐसा ना हो कि जो वचन का बीज अभी बोया जा रहा है उसको शैतान पक्षी की नया आकर चुग ले और कोई दाना जो है फल ना लाए। ऐसा ना हो, बल्कि 60-30-60-100 गुना फल वे ला सके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। आदर महिमा आपको देता हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। एसएसडी के जितने लोग हैं, एसएसडी को सैटरडे को मुलाकात होगी, लेकिन उसके बीच में 5 दिन कुछ नहीं है। बाकी जो मेरा काम है लोगों के साथ वो मैं करता रहूँगा। लेकिन इस वीडियो को जब अपलोड होगा तो खूब शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। और याद रखिए कि आज 2 है ना, 2 समर्पण है, उसके लिए आपको रुकना होगा। और साथ ही साथ एमएनबी के पार्टनर्स, फंड सपोर्टर्स, अगर आप मिनिस्ट्री सपोर्टर्स बनना चाहें, सुमन वैद को कॉल करें और आप लोग जो है सब बोलो, पूछो सब पूछो, आप बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला एक बच्चा, नाम पूछो क्या है? बच्चे का नाम क्या है? आशीष। ओके, बच्चे को सामने लाइए प्लीज। ओके, ये है बच्चा, बच्चे का नाम है आशीष। आइए प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। अनुग्रहकारी पिता, इस बच्चे को आशीष के हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है प्रभु, आपकी महिमा का कारण बने परमेश्वर, और आपके राज्य में इस्तेमाल हो। माता पिता को इतनी ताकत दे कि बच्चे को तेरे रास्ते पे चला सके, और बच्चे को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। या नेक्स्ट 2 बच्चे का समर्पण है, तो हम, और अगर आपके बच्चों का समर्पण नहीं हुआ तो ऐसे ही हम कुछ कर रहे हैं इन दिनों में, और आप लोग जरूर अपने बच्चे का समर्पण करा सकते हैं। सारी योजना बना रहे हैं, बैप्टिज्म कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी, एवरीथिंग है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, नाम पूछो बच्चे का। Make it fast. क्या? हेलो, आपके बच्चे का नाम क्या है? आप वापस बोलिए। गैबी। ओके, ये ओके, आपके बच्चे का फोटो दिखाइए, आपके बच्चे का फोटो दिखाइए। गैबी, बच्चे का फोटो दिखा दीजिए। ओके, ये आ गया, ये है बच्चा। ओके, बच्चे का नाम है गैबी। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बच्चे के लिए प्रभु, गैबी के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये बच्चा तेरी महिमा का कारण बने, और माता पिता को इतनी ताकत दे कि प्रभु वो बच्चे को तेरे रास्ते पे चला सके, वचन की शिक्षाएं दे सके। और परमेश्वर के पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता, और मैं जानता हूँ कि तेरी योजना है, इसलिए ये बच्चा इनके परिवार में आया है। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं, और वापस कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक आप लोग फिर जुड़िएगा, एपिसोड नंबर 10। खूब शेयर करें, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।